गुड मॉर्निंग। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में लीगल एकेडमी में नहीं डालेंगे। अभी सुबह के 4 हो रहा है, उठे हैं स्टडी करने अपना। एक चीज़ अब देखें, सुप्रीम कोर्ट को, ये कोर्ट को भी नॉलेज में, अगर जज जो इम्पोर्टेंट है उन्हें ध्यान देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जैसे अब तक हम 12 एफिडेविट स्टाम्प ड्यूटी, अभी हमारा जो सीखने की जो जर्नी थी वो एफिडेविट में स्टाम्प ड्यूटी ही लगाने तक थी। 2 उसमें लिए थे जो फैमिली कोर्ट के लिए किए थे। फैमिली कोर्ट जब रिजेक्ट कर दिया था, वो पहला नोट डाउन था जो फैमिली कोर्ट नोट डाउन दिया, जिसका हम अपील कर लिए। क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये नहीं पता था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी वकील को नहीं पता था कि डिग्री जो रिजेक्ट होती है वो भी फाइनल डिग्री होती है। वरना उस समय भी वो लोग नोट डाउन करके हमें केस नहीं दिए होते। जैसे 10-12 केसेस हमें नहीं दिए, तो जिसमें हम जज के सामने प्रेजेंट हुए। क्या 21 तारीख को भी यही चाह रहे थे लोग कि हम जज के कैबिन में बैठे, आर्गूमेंट करें और वो रफा दफा कर दें। लोग नोट डाउन केसेस मुझे आज तक नहीं दिए। उसके बाद वो फैक्ट और आर्गूमेंट समझने के बाद उस केस का गबन कर दिए और पैसा मिल बांट के खा लिए। पेनाल्टी के जो रहे, डिफेमेशन के हों चाहे हरासमेंट के हों, सारे। तो सुप्रीम कोर्ट को हम जो फीस दिए थे, एफिडेविट स्टैम्प के बाद हम दूसरा जो प्रोसीजर रिट डाले थे उसका हम सीखे थे क्लर्कों से। तो हमको वो लोग 620 रुपये का कैनरा बैंक को डिपॉजिट करवाए थे फीस। ये दूसरा, देखिए कोर्ट में हमें नहीं मिले थे लोग, तो हम ऐसे ही किए थे जो हम थ्योरेटिकल पढ़े थे, और यही होता भी था। तो प्लेंट जैसे रेडी होता है, थ्योरेटिकल कर दिए थे। क्रिमिनल प्रोसीजर भी जो ट्रायल बुक्स में थे उसके हिसाब से किए थे। और अब देखिए 620 रुपये सुप्रीम कोर्ट का था, रिसिप्ट वगैरह सब गायब हो गई थी। हम एविडेंस रख लिए थे और उसका चेक वेक जो बना था सब, उसका एविडेंस रख लिए थे, रिसिप्ट नंबर रख लिए थे, एक जीरोक्स रख लिए थे। ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ रजिस्ट्रार का लेटर भी है। ऐसे ही हालात है, जाने को कहाँ मिला। उस समय तो ऐसा था कि मेरी माँ की डेथ हो गई, हमें मारने की साजिश चल रही थी। तो 10-10 रुपये का था। एक बार ऐसा नहीं है, एक बार इन्होंने हमें 10 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपये में दिया था। मजबूर करके हमें ख़रीदना पड़ा था, बहुत मजबूर हो गए थे कि हम बोले चलिए अच्छा दे ही दीजिए। वो स्टाम्प ड्यूटी भी हम कहीं रखे हुए हैं, उसके पीछे डेट भी गलत है और केस किसी और दिन, और उसका भी आर्गूमेंट हुआ था और उसका नोट डाउन, हमें जजमेंट नहीं मिला। उस दिन भी 4 दिन हम गए, 4 दिन साजिश की गई थी 2016 में। और उसके बाद कई केसेस उस समय से, तब से लग अब तक 4 से 6 करोड़ लोग तो मर ही गए। और उसके बाद देखिए हम और भी कई केसेस के लिए एफिडेविट लिए हैं। और क्योंकि हाई कोर्ट हम गए थे, एक 400 करोड़ का केस था मेरा हाई कोर्ट में, और हम गए थे 24/10/17 को। जब हम एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया, हम कुछ चलने से बचे थे उस दिन। और उसके बाद हम 1-2 महीना जा ही नहीं पाते सकते थे वहाँ। उसके हम गए यहाँ, और ये साफ इंटेंशन, हमें तो पता था कि वो एक्सीडेंट कारित करवाया गया है। तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। उसके बाद उसी पर तो वहाँ पे 4, 6 और 7 को गए थे। 4, 6, 7 को फिर एक बार लूटपाट की गई। तो कोर्ट में इस टाइप का केस बहुत दिक्कत वाले हैं, और हम वही देख रहे हैं कि आप लोग
हमें कुछ नहीं बोलना है, हम शांतिपूर्ण ही लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आप लोग क्या ये सही कर रहे हैं? क्योंकि जो बेनिफिट पा रहे हैं वो कोर्ट की या जुडिशरी की हैसियत देख रहे हैं, और जुडिशरी ठीक वही काम कर रहा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, अपने ताबूत में किल ठोक रहा है इस टाइप का एविडेंस दे दे के, क्योंकि पब्लिक घाक होती है और वो अच्छी तरह जानते भी है कि कौन किसको वो कर रहा है, क्योंकि वो पहले से ही साइबर क्रिमिनल्स होते हैं और उनकी एक कम्युनिटी होती है। और कुछ एक होते हैं जो साइबर क्राइम किए होते हैं, पब्लिक के वहाँ पब्लिक के सामने ले जाके डिफेम करते हैं, जानबूझ के मिसगाइड करते हैं। तो इस टाइप के फैक्टर्स तो हम ये देखे थे कि कुछ डेबिट और फीस उसमें भी चोरियां भी होती हैं। और देखिए, इस स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस एक्ट जनरली हम जो देखें वो यही होता है कि आप एक एफिडेविट जो प्लेंट का वो हो गया, पूरा हलफनामे का आपका 10 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी हो गया, जो कोर्ट केस चालू करने के लिए लेगी, और कोर्ट फीस हो गया वैल्यूएशन आपका जितना भी है उसके हिसाब से 2 या 4 रुपये का या 6 रुपये का 2-2 रुपये की जो टिकट आते हैं, उससे भी पहले टिकट आता तो इससे ही केसेस लड़े जाते थे। पैसे उसमें जमा किए जाते हैं सिविल में जिसमें सट्टे होते हैं, सट्टों के एग्रीमेंट वगैरह होते हैं ज़्यादा। उसका कोर्ट का वैल्यूएशन के लिए पैसा नहीं दिया जाता। वैल्यूएशन उसके लिए पैसा सट्टा वट्टा के लिए दिया जाता है। जैसे 2 लाख का गाड़ी है, जैसे हमारे में जो नॉन जुडिशल स्टाम्प है 100 रुपये का लगा है एग्रीमेंट, जो व्हीकल वाला है। तो व्हीकल वाले एग्रीमेंट में जो 100 रुपये का एफिडेविट लगा है वो इसलिए लगा है कि 2-2.5 लाख का वो पूरा है। 165 लाख का मेरी गाड़ी है और उसका इंटरेस्ट है, जिसका अभी हम दूसरे केस में वैल्यूएशन मतलब उसका भी आर्गुमेंट कर देंगे। तो एफआईआर कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 के अंतर्गत किया गया। साइबर क्राइम इनको पहले से था, प्राइवेसी केस का प्राइवेसी वॉल्यूशन था, और क्योंकि केस कहीं हम खोले नहीं थे। और तीसरा था, जहाँ केस हम खोल दिए वहाँ तो एक लड़की आके हमें उठा के बैठ गई खुद, और बगल में 2 लड़के बैठे हुए थे और बदतमीजी करने लगी हमसे।